नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या होने वाला है, दिल्ली की जनता किसको पसंद कर रही है और क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी या इस बार बदलाव होगा। तो इसी क्रम में आज हम ओखला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हैं, अब इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहाँ पर कैसा है माहौल। 2015 और 2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बने। 2013 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो इस बार मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है, तो इसलिए ये जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब की बार यहाँ का समीकरण कैसा रहने वाला है और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है। चाचा, आपका नाम क्या है? मैं तो जा रहा हूँ नमाज करने लिए जी। अब यहाँ पे जो लोग उनसे बात कर लीजिए। आप जो है, आप पहले बताइए अपना माहौल आपको क्या लगता यहाँ है? पे केजरीवाल ही आएगा बस दिल्ली में केजरीवाल 100%। और यहाँ ओखला विधानसभा का क्या लगता है? ओखला में भी वही केजरीवाल ही जीतेगी, किसी पार्टी जीतेगी। ये अमानतुल्लाह खान का काम ठीक है? हाँ, बहुत बेहतर काम कराया अमानतुल्लाह ने। ये सड़कें बनवाया, नालियाँ बनवाया, नाली काम चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका रुख आम आदमी पार्टी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है? नहीं, तो दोनों ज़्यादातर तो केजरीवाल की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ। ज़्यादातर सब केजरीवाल की तरफ है। चलिए, देखिए आपने बात की, धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करने की करते हैं कोशिश। जी भाई जी, आपका नाम क्या है बताइए? सर, मेरा नाम वजाहत है। आप इधर के रहने वाले हैं? ओखला विधानसभा लगती है? मैं हाँ ओखला के रहने वाले हैं। क्या आपको लगता है आपकी विधानसभा में लगातार 2015-2020 से ये अमानतुल्लाह खान विधायक जो आपके हैं वो जीतते आ रहे हैं, फिर से आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को दिया है मौका ये सीट जीतने के लिए, तो वो जीत जाएंगे, पहले की तरह जीतेंगे या कुछ अब की बार जीत का अंतर कुछ कम हो सकता है? क्या आपको लगता है? सर जीतेंगे तो अमानतुल्लाह, लेकिन ये है कि टक्कर कांटे की रहने वाली है इस बार। जो और भी लोग हैं कांग्रेस से खड़े हुए हैं, तो इस बार देखने में मज़ा आएगा और टक्कर कांटे की होगी। तो टक्कर आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की टक्कर कांग्रेस के साथ होगी या बीजेपी के साथ? सर, कांग्रेस के साथ होनी चाहिए यहाँ पर, बीजेपी के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन कांग्रेस के साथ यहाँ टक्कर है आम आदमी की। तो अभी कांग्रेस ने तो कोई उम्मीदवार नहीं दिया है यहाँ से, क्या आपको लगता है कौन संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? सर, इसका तो अभी कह नहीं सकती, लेकिन देखेंगे कौन होता है, उस हिसाब से लोगों की क्या मेंटेलिटी रहती है यहाँ पर वोट देने के लिए। तो जब सीट घोषित होगी यहाँ की कौन जीतेगा, तब देखते हैं सर क्या यहाँ के लोगों का प्रचार रहता है, किसको वोट दें। तो आपको क्या लगता है ये 10 साल से विधायक है, इनका काम ठीक था? सर, ठीक ठाक था, अच्छा भी नहीं था ना बुरा था, लेकिन ठीक ठाक था हमारी नज़र में। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात कि इनके कैसे हैं विचार। जी भाई साहब, थोड़ा रुकिएगा। आपका नाम क्या है? इमरान। आप यही ओखला विधानसभा? क्या माहौल नज़र आता है इस बार ओखला का? आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से फिर से उन्हीं को मौका दिया गया है, अमानतुल्लाह खान को, वही इस चुनाव में आगे हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कोई हो सकता है? नहीं, विधायक साहब जीत जाएंगे, विधायक साहब जीत जाएंगे इस बार दोबारा, अमानतुल्लाह साहब। दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट है ही नहीं इनके सामने अच्छा कोई, अगर होता तो फिर फाइट होती भी। एंटी इनकम्बेंसी है, ये रोड देख रहे हैं आप, 3 साल के बाद बनी है। और ये कुछ लोग, मैं बात कर रहा था अभी पीछे, तो कह रहे थे कि अब चुनाव आ गया है तो अब रोड बन रही हैं, साफ सफाई चालू है, और 10 साल से कुछ था नहीं। कुछ नहीं था, ये अभी बनी है, ये कल ही बनी है यार। तो 3-4 साल से इन्होंने ऐसी एरिया का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ था। अब ये है कि कोई दूसरा वो है नहीं, बीजेपी को सीट चली जाएगी तो मजबूरी है, इन्हें वोट दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस को ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया तो भाई वोट कटेंगी और फिर बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को नहीं जीतने देना है, ये बड़ी बात है। बेसिकली यही होता है यहाँ पे, यही होता है, इसी वजह से जीत रहे हैं, उन्हें लास्ट टाइम ही हार गए होते। अच्छा, ये बताइए, ये काफ़ी विवादों में घिरे रहे जब से विधायक बने हैं, उससे पहले भी और अब भी जमानत पर बाहर हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगे, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या चुनाव में कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं खास इनके ऊपर। बस यही है कि अगर कांग्रेस से कोई अच्छा कैंडिडेट आता है
तो फाइट अच्छी हो जाएगी। और अदरवाइज़ अगर उन्होंने कैंडिडेट को ऐसा ही दिया तो वो नहीं देंगे, तो नहीं जीत पाएंगे हम। जी चाचा आप बताइए, सुनिए इधर आइए, अरे इधर तो बताइए, इधर बताइए, सुनिए, अच्छा थोड़ा सा बताइए ना, अरे सुनिए जी आप बताइए। अरे मैं सामान खरीदने के लिए आया हूँ। हैं सामान खरीदने जाइए। अभी तो आप बता रहे थे, अभी नहीं बताएंगे। वही हमने कहा आम आदमी पार्टी का कोई भी खड़ा हो जाएगा देंगे उसी को, आम आदमी पार्टी को दे देंगे, फिर वो आम आदमी को देंगे और किसी को। आम आदमी पार्टी का कोई भी खड़ा हो जाएगा उसको दे देंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद अकील। आप भी इधर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। तो यहाँ कब से रहते हैं? 2 साल हो गए। यहीं ओखला में? हाँ, जॉब करता हूँ यही। तो यहाँ की वोट है आपकी? नहीं, हैं? नहीं। नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से करेंगे बात कि इनके कैसे हैं विचार। आइए इधर आइए, इधर कुछ लोग हैं। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल गफूर है। आप यही ओखला विधानसभा लगती है? हाँ जी, मैं ओखला। अच्छा ये बताइए, अब की बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी की आ रही है कि अब की बार जा रही है? इंशाल्लाह आएगी। क्यों आपको लगता है ऐसा कि आएगी उनकी सरकार? वो काम अच्छे करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हुए, क्या नाम है, हॉस्पिटल हुए, सब चीज़ें उन्होंने अच्छी कर दी हैं। और अपना जो है बिजली का बिल हुआ, इसके अंदर सब के अंदर जो है बहुत जो पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो। तो अब की बार भी पहले की तरह ही बड़ी जीत होगी या कुछ अंतर कम हो सकता है? इंशाल्लाह अच्छी होगी बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम श्रीकांत है। आप कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में है कि 10-12 साल हो गए। यहीं ओखला में रहते हैं? क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार ओखला विधानसभा का ठीक है? अब ये तो ऊपर वाला जाने ठीक है या गलत है। क्या ये अमानतुल्लाह खान विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उन्हीं को दिया गया टिकट अब की बार फिर लगता है इस बार आएंगे वो, या बदलाव लगता है? बदलाव तो है ही अब। बदलाव है तो बीजेपी आ सकती है या कांग्रेस यहाँ पर? चांस तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं? कैसे? बताते हैं यहाँ के सभी आदमी, कहते हैं कि कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कुछ नहीं होता है। आपका रुझान किस तरफ है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे तो वोट ही नहीं है यहाँ। आपकी वोट नहीं है? नहीं, कहा तो होगा भाई साहब का। आपका नाम क्या भैया? वलीउर रहमान। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है इस विधानसभा में अब की बार कैसा माहौल है, किसके पक्ष में है? पक्ष में तो अभी ये ट्रेंगुलर है, देखिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तीनों में से कोई भी आ सकता है। फाइट तो तीनों में है, बट चेंज होना चाहिए। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनका अमानतुल्लाह खान का काम ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। 5 साल गायब रहते हैं और चुनाव का टाइम पहुंच जाते हैं सारे नेताओं की तरह। इनका भी वही हाल है, तो बदलाव तो होना ज़रूरी है। बदलाव अगर होगा तो कौन टक्कर में, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? अब ट्रेंगुलर फाइट है, अब देखिए क्या आता है। कांग्रेस जो बढ़िया फाइट करेगी वो आएगा। कांग्रेस भी अपना मजबूत दावेदार कर रही है, बीजेपी भी है, तीनों में से कोई भी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली या तो बीजेपी आ जाए, क्योंकि जब से ये विधानसभा है 1993 से, तब से तो यहाँ पर कांग्रेस ही है। कांग्रेस और आम आदमी, बीजेपी तो आई नहीं है, तो बीजेपी को ही मौका दिया जाए। तो आपकी पसंद बीजेपी है? पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करे, जो काम अच्छा करेगा उसका काम साथ दिया जाएगा। मौका देने में क्या जाता है। अच्छा आपको क्या लगता है, ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, तो दोनों में से कौन सी सरकार ठीक है? ठीक तो सबके अपने अपने हैं। बीजेपी सेंट्रल लेवल पे है, या आम आदमी पार्टी स्टेट लेवल पे है। कोई फ़ायदा है नहीं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि सब चीज़ तो बीजेपी रूल कर रही है और बस मुखौटा बनी हुई है एक तरह से। कोई काम करना शुरू करना चाहती है, बीजेपी रोक देती है उसे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को उसने ख़त्म कर दिया, तो बीजेपी मजबूत है। तो देखिए अब क्या होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दावे ही कर रही है और कुछ ये चुनावी जो घोषणाएं हो रही हैं, कुछ लगता है इनसे फ़ायदा होगा या केवल ये चुनाव जीतने के लिए एक? सारे नेता एक जैसे ही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सारे नेता एक जैसे ही हैं। कुछ नहीं होता इन लोगों से, सिर्फ पब्लिक को सब बेवकूफ़ बनाते हैं। पब्लिक भी अपना मज़े लेती है। इलेक्शन उनके लिए एक फेस्टिवल की तरह है। इलेक्शन आया, जिसको जो पैसा दिया, वोट खरीदा, जीत गया, बात खत्म। सिंपल फंडा है। पब्लिक को 5 साल एक बार मौका मिलती है, तो सोचते हम क्यों ना पैसा लें उनसे। पिछली बार केजरीवाल ने वादा किया था, अब तक तो पूरा किया नहीं वो। 1000 रुपये या पता नहीं किस चीज़ का वादा किया था देने का, अब तक तो दिया नहीं वो। आतिशी ने वादा किया था ना। तो कह रहे हैं चुनाव के बाद 2100 देंगे।
लोकसभा का तो पूरा करना चाहिए ना, लोकसभा तो हुआ था अभी 6 महीने हो गए, क्यों नहीं पूरा किया? अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ना किसी नेताओं की है ना किसी चीज़ की है, तो बिना अकाउंटेबिलिटी के कैसे यकीन किया जा सकता है? तो लगता है कि बीजेपी इस बार आ सकती है दिल्ली में? फाइट तो है। अच्छा, मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ है? कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? दोनों ही, कोई सॉफ्ट है कोई हार्ड है, फ़र्क इतना ही है। आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की एक विंग है, कांग्रेस जो है आरएसएस को जन्म देने वाली कांग्रेस है, तो कुछ कह तो सकते नहीं है किसी के बारे में। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी तो कम नुकसान की है। हकीकत बात तो यही है, सच्चाई कड़वी होती है। तो आपको लगता है कि अब की बार बीजेपी भी आ सकती है? बिल्कुल फाइट। कांग्रेस कहीं लगती है, पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, इस विधानसभा की नहीं, पूरी दिल्ली में मुश्किल से 10 सीट कांग्रेस आ जाए बहुत है। वो जितना जीतेंगे उतना आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ऐसे ही? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना भी सीट लेके आई सारे कांग्रेस का सीट लेके आई है, 2-4 सीट ही बीजेपी का लेके गई है वो, तो अगर जो कुछ होता है तो कांग्रेस वापस अपना सीट जो है वो रिटेक करेगी, रिगेन करेगी वो, यही है सीन। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी भैया, आपका नाम क्या है? मुकेश। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है अब की बार यहाँ का माहौल, ये आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनका काम कैसा है, फिर से आ जाएंगे? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते अपने काम धंधा ही से बढ़िया है, इतना ध्यान ही नहीं देता, नगरी पे या वोट वोट पे इतना ध्यान नहीं देते, और तब आता है इलेक्शन डाल देते, वोट जिससे देना होता है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं। आपको क्या लगता है, ये 10-12 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, उनका काम ठीक है? हमें नॉलेज नहीं इस चीज़ में, हमें तो अपने पैर से ही फुर्सत नहीं हो पाते, हम दूसरे के में क्या देखेंगे, इतना फ़र्क है। काम तो आप देख रहे होंगे, सरकार का काम कैसा है? सही है, जो आता है वो अपना काम सही करता है, गलत थोड़ी करता है। तो आपको लगता है कि फिर से आ जाएंगे केजरीवाल जी? अब इस बारे में तो कह नहीं सकते आएगा या नहीं आएगा, माहौल ही बताएगा सर। ये तो उस टाइम माहौल बताएगा क्या है क्या नहीं, ऐसे क्या हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया? फरमान। आपको क्या लगता है, आपके विचार कैसे हैं इस बार? क्या लगता है, सरकार का काम ठीक है? सब बढ़िया है, सब जैसा है अच्छा है, हम उसमें क्या बता सकते हैं। यहाँ तो भैया रोजी रोटी अपनी कर रहे हैं, हम क्या बताएंगे सर। तो ये विधायक जी का काम ठीक है या बदलाव की ज़रूरत है? ये पता नहीं, वो तो भाई पब्लिक ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। यहाँ तो भैया खुद वोट नहीं है, क्या बताऊँगा मैं, तो वोट ही नहीं आगा तो क्या बताऊँगा मैं। कि नहीं है वोट यहाँ? नहीं हमारा, मेरा तो यूपी का है। तो यहाँ पे कब से रहते हैं? मैं कभी का तो 1-2 साल हो गए मुझे, 1-2 साल हो गए, इसमें क्या हमारी आइडिया है। यहाँ मकान ही नहीं है, किराए पर रहने वाले सर, क्या बताएंगे। अब ओखला विधानसभा के ही शाहीनबाग इलाके में हम आए हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार का माहौल ओखला विधानसभा का और पूरी दिल्ली का क्या रहने वाला है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? इमरान। तो क्या आपको लगता है, ये आपके विधायक अमानतुल्लाह खान, फिर से इन्हीं को दी गई है जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से, इनका कामकाज ठीक है, ये चुनाव में आएंगे, फिर से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, जीतेंगे जी, काम वाम बढ़िया कराइए। काम ठीक है, बढ़िया। अभी तो कुछ लोग पीछे मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव से पहले कहीं दिखाई दिए नहीं, अब चुनाव आया तो अब सड़कें बनवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं। नहीं, काम तो परमानेंट करवाते विधायक जी, बढ़िया काम कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है काम में। अब 2-4 आदमी तो बोलते ही हैं कि काम सही नहीं कराया, बाकी काम ठीक कराया। तो क्या लगता है कि पहले की तरह बड़ी जीत होगी या अब की बार जीत का अंतर कुछ कम हो सकता है? नहीं, बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत होगी। और टक्कर में कांग्रेस है कि बीजेपी? यहाँ से कांग्रेस रहेगी टक्कर में, बीजेपी नहीं है? नहीं, कांग्रेस रहेगी। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद अकरम। आप इधर के ही रहने वाले? नहीं, संगम बिहार से। जी, आपका नाम क्या भैया? जी मेरा नाम फिरोज है। तो आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली में आम आदमी सरकार आएगी जी। आम आदमी आ रही है? और यहाँ का माहौल कैसा लगता है इस विधानसभा का? इसका भी ठीक है जी, टक्कर है बीजेपी से। टक्कर बीजेपी से है? टक्कर बीजेपी से है, लेकिन अमानतुल्लाह खान जीतेंगे। अमानतुल्लाह खान जीत जाएंगे? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, इनका काम ठीक रहा पिछले 10 सालों से? काम इनका भी बढ़िया है जी, दिल्ली सरकार में बढ़िया। केजरीवाल का सारे काम जो कहा उसने वो पूरा किया है जी। कोई भी वादा बता दे, कोई झूठा अपोजिशन वाले तो कहेंगे भैया ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, उनका काम है कहना। तो
इस चुनाव में आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ रही है तो पहले की तरह जितनी सीटें आई थी उतनी आएंगी या आपकी बार कुछ कम हो सकती है? बढ़ के आएंगी जी, बढ़ के आएंगी। पहले से ही बढ़ जाएंगी? जी जी बिल्कुल बढ़ के आएंगी जी, 100%। अभी सीट पर तो ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने किसी ने किया नहीं है अपना उम्मीदवार घोषित। नहीं अभी नहीं किया, हो जाएगा 4-5 दिन में हो जाएगा। करें किसी को भी डाल दें, मगर मोदी जी आ जाए यहाँ पर तब भी दिल्ली से आम आदमी सरकार निकलेगी तब भी। आपका नाम क्या भाई जी? मेरा नाम जाकिर मलिक। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी आएगी जी। और यहाँ इस विधानसभा में जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका काम ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं? ना ना। तो यहाँ टक्कर में कौन रहेगा? बीजेपी टक्कर रहेगी। कांग्रेस नहीं है? नहीं जी नहीं। और ये कांग्रेस कितनी आपको लगता है कि यहाँ पर वोट काट सकती है? अगर ऐसा कुछ है, लड़ाई में कहीं है कांग्रेस? टक्कर दोनों की रहेगी जी, बीजेपी की और आम आदमी की। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट काट सकती है आम आदमी पार्टी के। नहीं नहीं नहीं, तीसरे नंबर पर आएगी। तीसरे पे? जी जी। और ये मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ है पूरे आम चुनाव आदमी में? पार्टी जी, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की तरफ नहीं है? नहीं जी नहीं। हाँ जी, चलिए उधर कुछ हैं लोग, इनसे करने की बात। मुस्लिम समाज का तो रुख वहाँ है जी जो हिंदू मुस्लिम ना करे। हाँ जी, मुस्लिम समाज का रुख वहाँ है जो हिंदू मुस्लिम ना करे, चाहे कोई सा भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए या आम आदमी पार्टी जाए। अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो हिंदू मुस्लिम समाज का रुख उधर है। आपको लगता है बीजेपी करते हैं हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल 100%। ये तो आप अभी पता है भाई साहब, रिपोर्टर हो आप, जमीन की बात जानते हो बाबू जी, समझे? नहीं, ये समीकरण देखिए अलग अलग है ना। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी पार्टियों के ऊपर, और वो लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल जी, ये तो आप ही पता जी, सारी बात पता है आपको, समझे कि हिंदू मुसलमान इसी मतलब बीजेपी सरकार में ज़्यादा हो रहे हैं। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को नहीं आने देना है, भले ही आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो? मेरा बस चले तो सुपड़ा साफ कर दूं बाबू जी पर बस कहाँ चलेगा, मेरा जुबान चल रही है जी, इस पे तो किसी की रोक है नहीं, जुबान तो चला ही सकता हूँ मैं। चलिए जी, आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम सैयद रुहुल्ला आजम है। आप यहीं ओखला विधानसभा? जी, ओखला विधानसभा। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार कैसा है? यहाँ अमानतुल्लाह खान का माहौल कैसा है और पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी का कैसा है? देखिए, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो माहौल है बहुत ही मतलब समझिए कि बहुत ही बुरा माहौल है यहाँ का। यहाँ के लोग परेशान हैं, ठीक है। यहाँ के सड़कों से नाले आप देख लीजिए, गंदगी भरी पड़ी हुई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे। पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन है, बट यहाँ मसला क्या है ना कि रोड आप देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, इतना धूल इतना डस्ट है यहाँ पे कि लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली में ओखला में है, ठीक है। तो आप डेटा निकाल सकते हैं हॉस्पिटल से जाकर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, न यहाँ सफाई होती है सही ढंग से। अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो सड़कें बन रही हैं, ठीक है, और बस यही सब है, और क्या बोल सकते हैं। कोई अच्छा आपको लगता है कि यहाँ से बदलाव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, यहाँ के लोगों को, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी आए, लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ के लिए काम कर सके, ठीक है। प्लस अमानतुल्लाह खान ठीक नहीं है? ठीक की बात नहीं है, मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा, ठीक है, फिर उस दिन जो है पता चलेगा। बदलाव ज़रूरी है, बस इतना मैं कहूँगा। पूरी दिल्ली में आपको क्या लगता है, बदलाव हो सकता है? अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है अलायंस में, मतलब अगर लड़ती है इलेक्शन, तो बदलाव हो सकता है। अगर अलग अलग लड़ेगी तो फिर फ़ायदा जाएगा बीजेपी को। यही वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की फिर से आ सकती है सरकार, या इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आम आदमी की पार्टी की सरकार फिर से आना। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है जब इन लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया तो सब लोग साथ में थे, ठीक है, और अब यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसका जो है मतलब आपको पूरा फ़ायदा जाएगा बीजेपी को। जी हाँ, साथ लड़ना चाहिए लोगों को और अच्छे कैंडिडेट उतारे, ये नहीं कि पुराने कैंडिडेट जो ऑलरेडी यहाँ मतलब रह चुके हैं विधायक, सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, उतार दिया उन्होंने तो, आम आदमी पार्टी ने फिर से इन्हीं को दिया है मौका। हाँ, बिल्कुल दिया है, इनको मौका दिया है, बट देखिए यहाँ की जनता का मूड क्या होता है। मैं अपना राय बस ये दूंगा कि बदलाव ज़रूरी है, बस कोई अच्छा कैंडिडेट आए ओखला से। जी, यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं,
तो यहाँ कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई मतलब समझिए कि कुछ मतलब लोगों तक जो है कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, लोग परेशान हैं बस, और क्या बोल सकता हूँ। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।